नमस्कार दोस्तों, मैं बुधन सिंह और आप देख रहे हैं विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो है 3.4 का कुछ सवाल बचा हुआ था, उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस चैनल में अभी तक जो नए व्यूअर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है कि नहीं। मैं शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं 2 का 3 नंबर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना इस संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। कि देखिए क्वेश्चन तो बहुत थोड़ा पिचांग वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमें समझना होगा, बढ़िया से समझना होगा ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में सुविधा ना लगे, है कि नहीं। यानी 2 अंकों की संख्याओं का योग, यानी 2 अंक जो है उस संख्याओं का योग आपको 9 दिया हुआ, लेकिन कौन संख्या है आपको ये पता नहीं है क्या? नहीं है, यहाँ दिया भी नहीं है आपको। यहाँ पे इनका दिया 2 संख्याओं का योग 9 है, लेकिन कौन संख्या है वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वो संख्या हमको मान लेना होगा, है कि नहीं। कहता वही संख्या को 9 गुना है, तो माना कि, है ना, माना कि संख्या यानी दाही अंकों की संख्या x है ना। इकाई लिख सकते हैं, इकाई अंक की संख्या यानी दहाई की इकाई अंक, माना कि इकाई अंक क्या है, x है ना। इकाई अंक x है और दाही अंक y है, दहाई अंक y है ना। तो 2 अंक हम मान लिए, इकाई अंक और दहाई अंक, 2 अंक हो गया। अब कहता कि 9 इसका योग 9 है, तभी वो तो दूसरा है, लेकिन इसको संख्या यानी ये दोनों की संख्या यानी 2 अंकों की संख्या बनाना है ना हमें। यहाँ तो हमें सिर्फ 2 अंक है, तो अब हम संख्या बनाना है। तो संख्या हम लिख सकते हैं, संख्या मेरा हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये मेरा 15 है ना, 15 है, लेकिन ये क्या है, 2 अंक है, 2 अंकों की एक संख्या 15 है, हम इसको मान लिए हैं। अब ये क्या है कि इकाई और इसको कहेंगे दहाई, कहेंगे ना, इसको इकाई और इसको दहाई कहेंगे कि नहीं। अब कहता है कि ये दोनों का योग 9 वहाँ दिया हुआ है, ये दोनों संख्या मान लिए, लेकिन ये एक संख्या है ना, लेकिन यहाँ तो हम 15 मान लिए। अब यहाँ क्या मानेंगे हम, लेकिन आपको देखिए कि इसको हम जब लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, यानी 10 गुना दाही में कौन संख्या जो गुना होती है, जो दाही में जो अंक है, तो 10 के साथ गुना हो जाएगा, जो दाही में वो है वो गुना हो जाएगा और इकाई अंक प्लस हो जाता है, यानी 5। तब इसको करेंगे तो कि 10 इकाई 10 और प्लस 5, तो आपके पास 15 हो गया। यानी इस फॉर्म में हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे हम इसको माने थे, क्या 15 माने थे ना, तो इसको हम यहाँ क्या मान लेंगे, इकाई में x माने और दहाई में y माने, है कि नहीं। और ये संख्या को हम लिखना है, तो अभी हम कैसे लिखे थे कि दहाई 10, तो दहाई 10 होता है और y क्या होता है, दहाई अंक गुना, तो y गुना और प्लस x। समझ में आ गया ना। तो यही चीज़ आपको यहाँ करना है। तो यहाँ आपको लिखना है 10y प्लस x, ये आपका संख्या हो गया, है कि नहीं। समझ में आ गया ना, यहाँ से तो हम समझा दिए, यही मेरा संख्या है। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न से, चलेंगे, देखिए क्या कहता है कि 2 संख्या अंकों का योग 9 है, 2 संख्याओं का अंक का योग 9 है, तो 2 संख्या क्या है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, है ना। 2 संख्याओं का योग कितना है, 9 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब अगला हम चलेंगे, कहता है कि इस संख्या का 9 गुना है और संख्या को पलटने पर से बनी संख्या का 2 गुना है कि नहीं। तो संख्या को चलते हैं, अब करते हैं, तो क्या हो जाएगा, संख्या मेरा कितना है 10y प्लस x, है ना। तो 10y प्लस x
और इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 10x + y, है कि नहीं। लेकिन कहता है कि ये क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना है, ये संख्या का 9 गुना है, नहीं इस संख्या का 9 गुना है, तो यहाँ 9 से गुना कर दीजिए। और जो पलटा उसको क्या कहता है, अंकों के से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। 2 से गुना करने के बाद अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 9 गुना 10y कितना हो जाएगा, 10 नमा 90, 90y प्लस 9x बराबर 2 गुना 10x तो 20x, 10 गुना 20 और प्लस 2y, 2 गुना y तो 2y हो गया। समझ में आ रहा ना, जरूरत होगा। अब क्या करना है कि इसको एक जात वाला करें। देखिए कि समीकरण में क्या होता है कि पहले हम x वाला लिखते हैं ना, तो पहले चलिए हम x वाला ही कर लेते हैं पहले, है कि नहीं। तो x वाला मेरा कहाँ है, ये 9 है, यानी 9x - 20x, x वाला y वाला भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम x वाला लिखना हमको बनाने में सुविधा होगा, इसलिए पहले हम x वाला लिखे। अब लिखना है प्लस 90y, 90y और माइनस 2y, है कि नहीं, इक्वल टू 0। अब देखिए कि प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस, यानी 20x में 9x चला जाएगा तो माइनस 11x मेरे पास बचेगा, हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस है ना, तो 90y में 2y चला जाएगा तो 88y बचेगा मेरा, प्लस 88y बचेगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए, है कि नहीं। अब देखिए कि ये दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 11 लिया जा सकता है, तो 11 कॉमन ले लीजिए, -11, तो यहाँ x, है कि नहीं, x हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 11 × 88, 88y इक्वल टू 0, है कि नहीं, हो गया। आ रहा ना समझ में। तो देखिए -11 लिया है ना कॉमन, तो -11 हम जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, माइनस लिखेंगे ना यहाँ पे, है ना, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, तब ना 88y होगा यहाँ पे, होगा ना। चलिए ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि x - 8y बराबर 0/-11 कर देंगे, तो इधर से क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x 8y बराबर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई भी संख्या 0 को भाग देता है तो वो 0 ही होता है कि नहीं। 0 कोई भी संख्या भाग देता क्या होगा, वो 0 होगा, तो इसलिए यहाँ क्या हुआ मेरा 0 हुआ, है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये आके मेरा 0 हो गया। आया नहीं, आता समझ में। और इसको 2 मान लीजिए, कितना, इसको 2 मान लीजिए। अब एक तो ये है और 2 तो ये है, आपका 2 समीकरण निकल चुका। अब ये दोनों समीकरण में किसी का एक का मान विलुप्त कर दिए, उसका मान निकल जाएगा, किसी का जो अगर x का करेंगे तो y का मान निकलेगा, है कि नहीं। तो चलिए अब देखिए कि दोनों क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो साफ साफ झलकता है कि इसको घटा देने से मेरा मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, है ना, 1 और 2 को घटा देंगे तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x + y = 9 और x + 8y माइनस 8y =
0 है ना। आपके सामने ये समीकरण है। अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ देखिए प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस यानी एक्स एक्स कैंसिल। तब यहाँ प्लस 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 यानी 8y और 1y क्या हो गया 9y हुआ। आपको कितना निकल गया 9y और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो क्या घटेगा 0 में अगर 9 घटेगा बचेगा तो वही बचेगा ना +9। ओह सॉरी बराबर होगा यहाँ पे, है कि नहीं। अब क्या करना y का मान निकालना, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं 9/9 9 का 9, तो y का मान कितना निकल गया आपका 1 निकल गया, है कि नहीं, निकला ना 1। अब यही एक जो इसका मान निकला है, इसका मान समीकरण कोई भी समीकरण में रख दीजिए तो आपका उसका मान निकल जाएगा, किसका x का मान। तो चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर है कि नहीं। तो समीकरण 1 में क्या है x + y = 9 है, तो x + y का मान 1 निकला है, तो y के स्थान में 1 लिख दीजिए बराबर 9। तो x बराबर 9 - 1, तो x का मान आपका 8 निकला, है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस 8 में 9 में 1 जगह 8 बचेगा। इस तरह से आपका जैसा कि 4 नंबर का सवाल है 2 का 4। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 100 रुपये और 1000 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, है कि नहीं। तो उन्होंने एक बैंक गए, बैंक से कुछ नोट निकाली, है कि नहीं। तो कितना निकाली 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक मैनेजर जो भी देता है पैसा, कैशियर जो भी देता है, तो उससे बैंक गए, उसने कहा कि हमको जो है ना 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, है कि नहीं। लेकिन कितना कितना निकाला ये पता नहीं है कि 50 का नोट और 100 का नोट कितना है, लेकिन नहीं पता। लेकिन उसने 2000 का नोट निकाला, 50 और 100 रुपये का नोट निकाला, लेकिन कौन सा नोट कितना है उसको कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है उसको कौन सा नोट कितना निकाला। तो देखते हैं, पहला हम मान लेते हैं नोटों की संख्या, है कि नहीं। तो चलिए माना कि 50 रुपये नोटों की संख्या x है ना। माना कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है ना, और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या y है। हो गया। प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न जिससे लिखा जाएगा x + y = 25 है ना। कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना किए 25 नोट प्राप्त किए। 100 रुपये इतना रुपये करोड़ निकाले तो कुल 25, तो हम यहाँ 25 मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः चलते हैं, पुनः जो है ना, पुनः 50 और 100 रुपये के नोट कितने नोट प्राप्त किए, यानी 2000 जो निकाला उन्होंने, यानी कितना निकाला, यानी 50x + 100y = 2000 है ना। 2000 निकाले कुल नोट कितना कितना का 50 रुपया और 100 रुपया का, तो यानी 50x + 100y बराबर 2000 दे दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए कि यहाँ क्या है, क्या कॉमन ले सकता है इसमें, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 2y बराबर 2000 है कि नहीं। तो x प्लस तब हो जाएगा यहाँ पे का x + 2y बराबर 2000/50
है ना। जब ये गुणा का संबंध रहता है ना, जब इस पार आता है तो ये भाग कर देता है, और भाग करेगा तो ये 0 0 रिजेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 12 में 1 0 कट गया, तो x + 2y बराबर आपका 40 हो गया, है ना। और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब क्या कहता है कि हमको x का मान या y का मान किसी को निकालना है, तो हमें कोई भी समीकरण में उसका मान बैठा दीजिए, उसका मान निकल जाएगा, है कि नहीं, आसानी से निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो चलिए हम समीकरण जो है ना यहाँ बनाते हैं। समीकरण 1 घटाव 2 करने पर है ना, तो ये क्या है, x + y बराबर 25 और x + 2y बराबर 40, है कि नहीं। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक्स एक्स रिजेक्ट होगा अपने, होगा ना, एक्स एक्स रिजेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी 2y में एक तो y चला जाए तो क्या होगा, यानी -y, प्लस माइनस माइनस, है ना, यानी 40 में 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 40 में 25 जाएगा तो 15 बचेगा ना। तो यहाँ आप -15 लिखिएगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा। देखिए कैसे बचता है, 40 घटाव 25 करेंगे तो, यानी यहाँ कुछ 4 है, यानी 1 10 में 10 है, 10 में 5 गया तो 5 बचेगा। यहाँ कितना आ गया, 3, 3 में 2 गया तो 1। ये संख्या 40 बड़ा है, माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दिए, है ना, माइनस लगा दिए। अगर बराबर के दोनों साइड माइनस चिन्ह बराबर रहता है तो रिजेक्ट हो जाता है, कट जाता है, इसको ये कट जाएगा। तो y का मान मेरा कितना निकला, 15 निकला। जब y का मान 15 निकला तो कोई भी समीकरण 1 या 2 में बिठा दीजिए मान तो निकल जाएगा, है ना। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x + y = 25 यानी बराबर 25, यानी x + 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x का मान कितना हो जाएगा मेरा, 25 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, तो यहाँ 10 हो गया, है कि नहीं, 10 में निकल गया। अब हम कितने कितने नोट प्राप्त किए बता सकते हैं। तो 50 रुपया नोटों की संख्या x है ना, 50 रुपया नोटों की संख्या x है, तो x का मान कितना निकला मेरा, 10, तो 10 को 50 टकिया निकला है ना, 50 रुपया के 10 को निकला है। उसके बाद 100 रुपया वाला नोटों की संख्या, कितना है, y है ना, तो y का मान कितना निकला है, 15, तो 15 वो निकला। इस तरह से सवाल मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए आप लोग को, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, है कि नहीं। अगर आप इस चैनल में नए भी आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।